ये बीच में किसी की कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई है। आगे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो 2 वीडियो में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 2 का मार्क किया है क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशंस यूज़ हुए हैं। जो आपने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए होंगे ये, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x है। तो यहाँ पे हम 1 को कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में। 1 को कन्वर्ट किया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos क्यों किया, पहले cos क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बता ही देते हैं क्योंकि cos x यहाँ पे आएगा cos x, तो cos x का इंटीग्रल sin x होता है और sin x का इंटीग्रल cos x होता है, माइनस cos x होता है, तो वो प्लस हो जाएंगे। ओके, ज़रा प्लस अच्छा लगता है हमको, ज़िंदगी में कुछ जुड़े तो अच्छा ही लगता है ना, माइनस हो तो कुछ बुरा ही लगता है, बुरी चीज़ें माइनस होनी चाहिए। चलिए आगे, तो sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। ये फार्मूला अगेन बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सा इंटीग्रल आ गया cos x माइनस साइन एक्स। cos x का इंटीग्रल sin x होता है और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, प्लस c। हमारा आंसर आ गया कि sin x प्लस cos x प्लस c। ओके, इजी है, बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन हमने दिया है आपका, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री का है। ये बेसिकली आप 10th में भी जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करी होगी तो आता होगा। तो 1/1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, डैट इज अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस साइन एक्स आया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बहुत लंबा करना होता है तो जो कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम छोड़ देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, वो छोड़ दिया, सीधा डायरेक्ट लिख दिया, स्क्वायर नहीं लिखा 1 का स्क्वायर, बट फार्मूला वही लिया a प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ओके, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स ये 10th में आती है, सॉरी क्या है आपका आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 या कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी समझा सकता था करके, लेकिन थोड़ा हाथों में एलर्जी है जो अच्छे नहीं लगते देखने में, इसलिए इस माध्यम से करा रहा हूँ। ओके, तो ये अलग अलग कर देंगे, आपको तो सीखने से मतलब है, अगर आप चाहते हैं सीखना। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आया, अलग अलग एलसीएम अलग अलग हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स होता है, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। तो अब सिंपल सा है, डायरेक्ट फार्मूला आ गया, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan एक्स होता है एंड tan एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और इसे मैंने यहाँ पे 4A नाम दिया है, दैट इज सीरीज में 4, क्वेश्चन नंबर 4 A पार्ट। यहाँ पे आया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगेन इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, माइनस एक जोड़ा और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 पार्ट्स में चेंज हो जाएगा और ये तो 1 आ गया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। ओके, साइन एक्स था उसको अलग से प्यार से किनारे कर दिया, देखिए बहुत ही प्यार से किनारे हो गया। फिर इसको हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 2 स्टेप में आना चाहिए था, मैंने ये स्टेप अलग से, सॉरी इसलिए अलग से पेंसिल में भी किया है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स हो गया। अगेन फिर जो अभी पीछे करके आए थे सेम वही क्वेश्चन आ गया,
कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि एलसीएम को अलग अलग कर दिया और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कॉस एक्स लिख दिया। साइन अपॉन कॉस टेन होता है और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और टेन एक्स का सेक एक्स होता है। बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसे 4b नाम दिया है क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ये वही वाला क्वेश्चन है, देखिए जो अभी हम करके आए थे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले रैशनलाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सीखना चाहते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें फार्मूले हो रहा है और फार्मूला आने चाहिए, बट यहाँ पे ये कमांड अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 लिखा नहीं है। ओके, अलग अलग कर देंगे, एलसीएम को अलग अलग कर देंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, आप अगर कई बच्चे एलसीएम नहीं समझ पाते तो आप इसको समझिए, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये एलसीएम लेते हैं कॉस एक्स, तो ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स होता है और ये टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, बट हम इसको लिख तो सकते हैं ना फार्मूले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है टेंथ का, कि 1 दैट इज, मैं पहले लिख देता हूँ, मेरा कैमरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। दैट यू थिंक्स कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, गॉट इट, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ये टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी का यूज़ किया। सेक एक्स का हमारे पास ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये तो 3 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, ये सॉरी 1 और 1 2 आ गया, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स आ गया। टेन एक्स एक्स का आप जानते हैं सेक एक्स होता है और 1 का आप एक्स होता है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। फिर से आप देख सकते हैं, तो 2 टेन एक्स प्लस 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत कुछ आएगा। ओके, कुछ मैं एक अलग से ही करता हूँ, ये एक सॉल्ट फार्मूला भी है, मैं इसे सॉल्ट फार्मूला नाम देता हूँ। और ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता है। अच्छा, ये आता क्यों है, साइन cos 2x ही क्यों आता है? ओके, तो 1 मिनट इधर रखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। कॉस आप जानते हैं कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए कॉस बी, जानते हैं ना, दैट इज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेस को समझो गुड्डा, बेस स्ट्रांग होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब ए इज इक्वल टू बी रखते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी रखा तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। ओके, दैट इज थिंग। देखो ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर ए बराबर बी रखेंगे तो कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए, मतलब बी इज इक्वल टू ए रख दिया, तब ये होता है कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये मैं नमक का फार्मूला इसलिए बोलता हूँ, सॉल्ट फार्मूला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये थोक के भाव यूज़ होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस आता है। इसका एक और फॉर्म है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, याद रखना।
मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ कि जहाँ पे प्लस है तो बरादरी भाई डैट इज प्लस है तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। क्यों? अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो 2 साइन एक्स हो जाता है। तो अगर आप इस फार्मूले पे ध्यान देंगे 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। बरादरी भाई कॉस प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। कॉस 2x के फिर और फार्मूले हैं टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। और टेन की टर्म्स में साइन 2x इज इक्वल टू 2 टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अगला सवाल चलते हैं, क्योंकि ये कुछ सवाल अभी 5A है, सिंपल सा इंट्रोगेशन है। आप इसे चैप्टर 1 से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी चैप्टर 1 चल रहा है, समझ लीजिए जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो ये सिंपल सा हम सॉल्व फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, टेन एक्स स्क्वायर एक्स होगा। टेन स्क्वायर एक्स का भी आपको समझा के आया था कि आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। मैं तो बल्कि यहीं पे अब डाल देता हूँ ब्रैकेट में, कभी समझाना हो तो। ओके, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, मुझे कोई कमेंट करके बताना, जो बच्चे अगर देखेंगे, जब भी देखें, तो ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स रखते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखा और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा। ऐसे क्यों लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर? बेसिकली क्यों नहीं लिखते? आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फार्मूला लिखने वाले हैं, जो असली मैथमेटिशियन है, वो यही लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे कमेंट में करके बताना प्लीज़ क्यों लिखते हैं ऐसा, है ना। हाँ जी, तो कितना आ गया, टेन स्क्वायर एक्स आ गया। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस टी, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। सेम, अब ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा। ओके, तो सेम यहाँ पे बड़ा सा मैकेनिज्म किया, मैं एक स्टेप खा गया तो वो मेरे से गलती है, बट अगर आप समझ सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, जो प्लस 1 था तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। ओके, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, गॉट इट। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना कॉस, जल्दी बताइए। और सेम यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अल्फ़ा माइनस 1। ओके बेटा, आपका फिर से रिपीट किया। ओके, ठीक है बेटा आपका। ओके, तो ये जो फार्मूला था कॉस 2x का नमक वाला फार्मूला लगाया था हमने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे फिर नमक का फार्मूला लगाया था, माइनस था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में 1 से 1 कट जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा। वहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे गलत कुछ समझा गया था, ये बड़ी दिक्कत होती है, पहले से करके रखना है। तो माइनस 1, ये प्लस 1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, इजी सा क्वेश्चन आ गया। कॉस एक्स इज इक्वल टू आप जानते हैं साइन एक्स होता है, बट यहाँ पे याद रखना क्यों मेरा फेवरेट है, कॉस अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट नंबर है, अल्फ़ा जो है कांस्टेंट नंबर है, तो इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और ये 1 लेंगे, इसका मल्टीपल 1 है, 1 का इंटीग्रल करेंगे दैट इज एक्स आता है, इसलिए ये क्वेश्चन है। एक तो नमक वाला फार्मूला, ओके, और प्लस ये जो ट्रीटमेंट है कॉस एक्स का, इनिशियली स्टेज में आता है, बाद में तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। इस क्वेश्चन को नाम दिया मैंने 5C। अगेन नमक वाला फार्मूला आप देख रहे हैं, tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जो इन्होंने मेरे साथ डिफ्रेंशिएशन किया जिन बच्चों ने, तो उन्हें ये फार्मूले बहुत अच्छे से आते होंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स,
कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू टेन स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो टेन एक्स आ गया। टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक्स आ गया। इजी सा इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 है तो n प्लस वन अपॉन n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 बाई 2। ओके, सेम है। ये मेरे पास फार्मूला है टेन इनवर्स का कि टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये भी मेरा बड़ा फेवरेट फार्मूला क्वेश्चन है, और ये डेफिनेट डिफरेंशिएशन में भी है ये कुछ क्वेश्चन इसी तरह से सिंप्लीफाई करना, जो यहाँ पे इनवर्स के डिफरेंशिएशन है उसी में है, सेम ऊपर वाला भी यहाँ पे भी। ओके, वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होता है, एक्स आ जाता है बचता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेंथ याद कीजिए, आपके टीचर ने बोला होगा जहाँ पे अगर समझ में आए तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया, तो हमने साइन और कॉस में चेंज कर दिया, कॉस एक्स एलसीएम आया, 1 प्लस साइन एक्स आया। अब बड़ा प्यारा सा है कि मेरे को लाना है 10, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, साइन एक्स इजिकल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं साइन इजिकल टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, सेम लिख दिया। ओके, कि कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा होता है। ओके, चलिए, ये आपको आता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो चेंज नहीं होते। ओके, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 पे चेंज होते हैं और पाई पे चेंज नहीं होते ना। ये वही नमक के फार्मूले, तो 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, तो हमने यहाँ पे समझा रखा है डेट मीन एक्स इजिकल टू, अगर 2x इजिकल टू एक्स हो तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका कितना आ जाएगा, अगर एंगल जो है x की जगह एंगल पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मूला बन रहा था ये क्या बन रहा था। ओके, ये 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स है, कॉस एक्स है। ये मैंने समझाने की कोशिश करी है कि 1 प्लस कॉस 2x इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अगर एंगल हाफ हो जाए तो इसे 2 बाय एक्स बाई 2 भी कर सकते हैं, एंगल हाफ हो गया। सेम यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो x रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 2 है तो पाई बाय 4 आ जाएगा, 2 आएगा ना बेटा, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। आई होप सो समझ गए होंगे। सेम साइन एक्स का है, देखो मैंने गलती कर दिया, अब यहाँ पे पता चला, साइन 2x इजिकल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, और साइन एक्स इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, x बाई 2 और कॉस x बाई 2। ठीक है, अब से गिर गया। तो साइन पाई बाय 2 मतलब कॉस एक्स इजिकल टू, अगर x जो है पाई बाय 2 माइनस एक्स से चेंज हो जाए तो x की जगह कितना रख सकते हैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2 कॉस ए कॉस बी, ये जो है पाई बाय 2 माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। ओके, इस चीज़ को समझ गए होंगे क्योंकि यही मेन चीज़ है। ओके सर, तो यहाँ पे 1 पीछे आ रहा था, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसको नमक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। ओके, गॉट इट, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा इजिकल टू कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो कॉस अपॉन साइन आ रहा है यहाँ पे, तो कॉट आ जाएगा, कॉट को वापस जो है वो 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी कैंसिल आउट होगा। तो वही क्या होता है बेटा आपका 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा होता है। मैं ज़रा जल्दी में था तो यहाँ पे मैंने माइनस से साइन को एडजस्ट कर दिया, तो आप इसे समझ लीजिएगा। ओके, 10 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, माइनस थीटा है तो ये प्लस हो गया, इसलिए वैसे 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो बचा कितना, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे एक्स की पावर 0 ले सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो एक्स की पावर 0 का कितना होता है एक्स, तो यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 होता है। ओके, चलिए
फिर है एक, ये भी मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। देखिए ये जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बी नहीं है ना ऊपर, तो क्या करेंगे, बी जोड़ दिया और बी घटा दिया, अलग अलग कर दिया, इसे मैंने पेंसिल से मार्क किया है, कॉस एक्स प्लस बी प्लस बी को माइनस कर दिया। अब ये फार्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अलग अलग कर दिया, एलसीएम को अलग अलग कर दिया, और मैंने साथ ही साथ टू इंटीग्रल में इसे पार्ट भी दिया, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में दोनों को डिवाइड करेगा। ओके, अभी एक्स बाई बी, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और ये कांस्टेंट है बेटा आपका, तो ये बाहर आ जाएगा, कॉट का इंटीग्रल आप जानते हैं। ओके, गॉट इट, आगे के फार्मूले पहले भी समझा रखा है, कॉट का इंटीग्रल, तो लॉग साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, साइन एक्स प्लस बी है, साइन एक्स प्लस बी है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन ए प्लस बी बचा सिर्फ, और साइन ए प्लस बी कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, समझ गए। ये कॉट एक्स का पहले भी मैं बहुत अच्छे से सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फार्मूले क्यों आते हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, अगर नहीं है तो प्लीज़ फार्मूले एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके बेटा आपका, ओके। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दूसरा टॉपिक शुरू होता है, जितने क्वेश्चन से ये जनरल थे, अभी दूसरा क्वेश्चन होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। एक और है कि हम इंटीग्रेशन को जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आते हैं, कुछ आता है जो मुश्किल लग रहा है, तो हम उसको टी या कुछ और सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। जैसे कि मेरे पास है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, हमने तो एक्स की पावर एन का पढ़ा है, अब एक्स की जगह यहाँ पे कुछ और आ गया। ओके, ए एक्स प्लस बी आ गया। डिफ्रेंशिएशन में होता था कि अगर एक्स की जगह कुछ हो जाए उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ, बहुत सारे बार डिफ्रेंशिएट कर दो। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम उसे कुछ और मान लेंगे, जैसे ए एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया, फिर इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन आता है ए, सिर्फ डी टी बाई डी एक्स आ गया। ओके, गॉट इट। तो डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई ए रख सकते हैं, डैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डी एक्स था, डी एक्स के आप कर रहे थे, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो डी एक्स की जगह डी टी बाई ए आ गया, और ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लिख लिया। तो हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन, ठीक है, इसे ए एक्स प्लस बी को टी माना है, और डी एक्स की जगह डी टी बाई ए आ गया। इंटीग्रेशन एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज हो गया, डायरेक्ट में डी एक्स से डी टी में चेंज हो गया। ओके, तो 1/a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी की पावर एन, तो वही एक्स की पावर एन के हिसाब से होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1। अब टी की वैल्यू रख देना, टी की वैल्यू कितनी थी, ए एक्स प्लस बी, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इजिकल टू 1/a ए एक्स प्लस बी अपॉन एन प्लस ए n+1। ओके, गॉट इट। सी को तो एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस पर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये पहले पार्ट में ही एक्सप्लेन है कि tan x का जो है वो इंटीग्रेशन जो है माइनस लॉग cos x क्यों आता है। फिर अभी जो एक फार्मूला करके आए थे cot x का इंटीग्रेशन जो है वो log sin x क्यों आता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे sin x को t लेंगे, उससे पहले cos x को t लेंगे। sec x का भी इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x आता है, और एक और आता है, वो क्या आता है, log sec x का इंटीग्रेशन जो है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c भी आता है। सेम cos x का भी फिर से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का करते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में है मेरे पास, सिंपल से लिए हैं पहले ताकि आप कंसेप्ट को समझ जाएं, फिर इसमें जो कोई मुश्किल होगा तो उसको कंसीडर कर लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज इस टाइम पीरियड में
मैं ये 2 टॉपिक कम से कम कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये मेरे पास है cos 5 प्लस 6x dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 5 प्लस 6x इजिकल टू टी लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 बचेगा जैसे वहाँ पे a था, तो dx इजिकल टू dt बाई 6। ओके, आप इसे लिख सकते हैं 6 dx, फिर जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आता है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो ये चेंज होगा, cos 5 प्लस 6x dx इजिकल टू cot t, क्योंकि इसको हमने t माना था, और dx इजिकल टू dt बाई 6 आ गया, तो 1/6 आ गया। cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन sin t आता है, बस t की वैल्यू पुट करनी है, और मेरे पास ये इंटीग्रेशन आ गया cos 5 प्लस 6x का इंटीग्रेशन 1/6 sin 5 प्लस 6x प्लस c। ओके, चलिए अब आते हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल है, इसी सवाल हैं ताकि आप समझ पाएँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब जानते हैं आपका साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन को ले लिया, तो साइन एक्स इजिकल टू टी ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आता है, ये डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी आ गया। तो पूरे की जगह, इस पूरे की जगह कॉस एक्स डी एक्स की जगह, इसको मैं कलर भी कर दे सकता हूँ, है नहीं कलर अभी, कहीं गायब है। ओके, तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या रख सकता हूँ, डी टी रख सकता हूँ। तो साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स इजिकल टू क्या, इंटीग्रेशन चेंज हो गया, टी की पावर क्यूब अपॉन डी टी में, क्योंकि ये पूरा डी टी में चेंज हो गया। और एक्स की पावर एन का आपको आता ही है, टी की पावर 3 है, टी की पावर 4 प्लस 4 प्लस सी, और वैल्यू पुट कर देंगे टी को जो हमने माना था, क्योंकि हमें तो एक्स में ही निकालना है। तो टी इजिकल टू साइन एक्स था, साइन 4x प्लस 4 प्लस सी। ओके, सेम, बस सब्स्टिट्यूट मानना है किसका है। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको ये देखना पड़ेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन तो नहीं देखा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह से क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी रख सकते हैं। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। सवाल बहुत ईजी है, मज़ा आएगा, आप कीजिए, पढ़िए, बार बार कीजिए। तो टी डी टी, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मैं तो बल्कि आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप यहाँ से सीखिए, ओके, और दूसरे बच्चों को सिखाइए, पहले मत बताइए, फिर जब तक आप ये सवाल नोट कीजिए, इसी पैटर्न में उनको समझाइए और अपना नाम कीजिए, बाद में बताइए भाई देखना है तो ये भी वीडियो बार बार देखना है तो देख लीजिए, पहले मत बताइए, पहले अपना देखिए, मास्टर बनिए, क्योंकि सिखाने से जल्दी आता है, जब आप किसी को सिखाते हैं तो बहुत जल्दी आता है। आइए, इसी का है, सब्स्टिट्यूशंस का है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन करना है मुझे 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है। अब एक्स क्यूब अगर मैं इसे कर देता हूँ तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने एक्स क्यूब ले लिया यहाँ पे, तो एक्स क्यूब इजिकल टू टी ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, बाई चांस यहाँ पे 3 भी है, तो 3x dx इजिकल टू डी टी, डैट इज इस पूरे की जगह 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी रख सकते हैं। अब एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 इजिकल टू लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, सेम, ओके, सेम लिख दिया, सॉरी मैंने लिखा। तो क्या है बेटा आपका, कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ गया। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स टी आ गया, टी की वैल्यू रख दीजिए, कितना था एक्स क्यूब, है जी, ठीक है। तो इसको समझेंगे, अब मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद से अपना एक्सप्लेन कीजिए मैंने क्या माना है।
सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका कि एक्स क्यूब दे रखा है 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो इसे ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स क्यूब इजिकल टू टी ले लिया। देयरफॉर एक्स क्यूब इजिकल टू कितना आ गया, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 8 दे रखा है, कितना आ गया एक्स क्यूब इजिकल टू 1 माइनस टी लिख सकता हूँ। डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी बाई 3 आ गया। अब इसको ब्रेकअप करना है, एक्स की पावर 8 को, नीचे तो टी आ ही जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 है, एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, क्योंकि अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, तो मैं इसे ब्रेकअप करके लिख दिया। अब एक्स की पावर 3 इक्वल टू कितना है, 1 माइनस टी है, इसकी जगह कितना है 1 माइनस टी है, ये लिख दिया 1 माइनस टी 1 माइनस टी। एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह कितना है माइनस डी टी बाई 3 है ना, इसकी जगह, तो इसकी जगह डी टी लिख दिया, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया 1/3। ओके, ये 1 माइनस टी तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और इसको आप खोल सकते हैं 1 माइनस टी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। अब इजीली जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं, एलसीएम लिया अलग अलग, अभी ऊपर चली जाएगी पावर। ओके, यहाँ पे t है, ये 1 है, माइनस 1/3 आ गया, 2 है, 2 माइनस 1/3 आ गया। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं। ओके, तो देखिए 1 माइनस 3 पावर आएगी ना गुड्डा, पावर आएगी, तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, तो ये 2/3 बचेगा। ओके, गॉट इट। और 2 माइनस 1/3 है, तो ये 5/3 बचेगा। ओके बेटा, गॉट इट। ये पावर मैंने करके दिखाया माइनस का, ये 2/3 बचेगा, 5/3 8/3, फिर इंटीग्रेशन है, ये माइनस में आ गया। ओके बेटा, आपका पावर ये ओके, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये 1/3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 था, 1/t की पावर 1/3 था ना, तो इसलिए ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी t की पावर माइनस 1/3। ये 1 माइनस 1/3 था, तो ये आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा 5/3। ओके, आ गई पावर 5/3, 2/3 माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो n+1 होता है, n+1 होता है, n+1, वो मैंने यहाँ पे कर दिया n+1 समझ। ओके, 3 सबके पास है, डिनोमीटर में डिनोमीटर है, इसलिए 3 कैंसिल आउट कर दिए, देख रहे हैं। ओके, तो मैं थोड़ा एक स्टेप खा गया हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रख दी थी, x की वैल्यू t की वैल्यू रख दी थी, t की वैल्यू आई है, क्या आई है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। ओके, समझ में आ गया होगा, और ये सवाल ख़त्म होते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सीखो, पढ़ो एंड सीखो और सिखाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।